नमस्कार आप सभी को छाया संदीप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम सितंबर के दूसरे सप्ताह मतलब 6 सितंबर से 13 सितंबर तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर बेहतरीन तथ्यों और सटीक जानकारी के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो ये ध्यान रखें, इसका सही आंसर है भारत। क्लियर है? जो भारत है उसके पास जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है वो नेटवर्क है। अब सड़क नेटवर्क में इसमें सब आ जाते हैं, है ना, जैसे 4 लेन है या नेशनल हाईवे है या ये आपकी जो गांव की सड़क है, ये सारी सड़क है। तो इस प्रकार भारत जो है नंबर 1 पर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? क्लियर है? तो इसका सही आंसर है इटली। अब राजदूत क्या होते हैं इसको मैं बता दे रहा हूं। राजदूत वे होते हैं जिन देशों पर इंग्लैंड ने कभी ना कहीं राज किया है, तो वहां राजदूत होते हैं। इसके अलावा माफ कीजिए, जिन देशों पर अंग्रेजों ने राज किया है वहां पर होते हैं हाई कमीशन। क्लियर है? और जहां पर राज नहीं किया है तो वहां पर होते हैं गवर्नर जनरल। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन से। बहरा करंट अफेयर आप ध्यान रखें, डॉक्टर मीना मल्होत्रा जो है उनको इटली का नया राजदूत बनाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट, अब ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोस्पेक्ट पत्रिका कहां से छपती है तो ये ध्यान रखना है ब्रिटिश से या ब्रिटेन से। क्लियर है? ने भारत के किस राज्य को स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर मतलब होता है विचारक के रूप में नामित किया है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है केरला। तो केरला की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका भी नाम रखें, नाम है के सैलजा। ये महिला है और इन्हें जो है प्रोस्पेक्ट पत्रिका ने सबसे शीर्ष पर रखा है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी बनाई गई है? तो इसमें है हिंदी, डोगरी, कश्मीरी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। क्लियर है? उपर्युक्त सभी, सारी ही भाषाओं को आधिकारिक बनाया गया। तो टोटल अब भाषाएं कितनी होगी देखिए, सबसे पहली हो गई हिंदी, ठीक, और डोगरी, ठीक, और फिर है कश्मीरी। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी आधिकारिक भाषा कितनी है तो वो है 5। वो कितनी है? 5। ये ध्यान रखना है। अब 5 कौन कौन सी भाषाएं अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें बाकी भाषा देखिए 2 अगर मैं और बताऊं तो अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी, और उसके अलावा अंग्रेजी के अलावा दूसरी जो भाषा है वो है उर्दू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो टोटल भाषाएं आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी भाषा है जो जम्मू कश्मीर की भाषा है और इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो 5 भाषाएं हैं, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, अंग्रेजी और उर्दू। अगला क्वेश्चन, वोडाफोन और आइडिया बहुत पहले इकट्ठे हो गए थे, आपको याद होगा, ये 2 कंपनियां जियो के आने के बाद। वोडाफोन और आइडिया ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका जो नया नाम है वो है वीआई। ठीक है, वी फॉर वोडाफोन और आई फॉर आइडिया। अब ये भी ध्यान रखें कि ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अब आपको नई सिम आपको अलर्ट होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अगर आप वोडाफोन और आइडिया के कस्टमर हैं इससे आपकी पुरानी सिम बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नई सिम खरीदेंगे तो आपको वीआई लिखी आएगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आप ध्यान रखें, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो मनाया गया है 8 सितंबर को। क्लियर है? 8 सितंबर को। अब इसको भी समझो क्यों। साक्षरता क्या होती है? तो साक्षरता मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। क्लियर है? तो साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। अगला इसी से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो ध्यान रखें, सबसे कम साक्षरता जो है वो है आंध्र प्रदेश। ये अभी का अपडेट है, कान खोल कर सुन लें। इससे पहले या अब तक जो राज्य था उसमें बिहार आप आंसर करते, लेकिन अब आपको आंध्र प्रदेश आंसर करना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सबसे साक्षर जिला वो कई सालों से केरल ही बना हुआ है। तो सबसे साक्षरता में चेंजेस नहीं आया है, लेकिन सबसे कम साक्षरता में बिहार को अब हटा दिया गया है और आंध्र प्रदेश अब सबसे कम साक्षर है। और कम साक्षर मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग आंध्र प्रदेश में हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विरुधुनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्लियर है, तमिलनाडु। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उसमें डिजिटल लेन देन होता है। डिजिटल लेन देन कैसे होता है? जैसे मोबाइल ऐप आप जानते होंगे, पेटीएम है ना, इंटरनेट बैंकिंग है, मतलब आपको सीधा कैश डिजिटल नहीं देना है, और सीधा जो लेन देन है वो कैसा होता है, डिजिटल। इसलिए इसको डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है, और इसका नाम क्या है, विरुधुनगर। और ये कहां पर है, अगर आपसे पूछा जाए विरुधुनगर कहां पर है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में एक बात और बता दूं, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी हाल ही में किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु संस्थान, तमिलनाडु राज्य में की गई है। और तमिलनाडु ही है जो मछली के उत्पादन, क्लियर है, तमिलनाडु जो है वो मछली के उत्पादन में अब शीर्ष पर है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अब अगला, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है कर्नाटक में। अब आपने ये जो है महापुरुष का नाम नहीं सुना होगा, वीर सावरकर। तो ये देखिए, ये जो वीर सावरकर हैं वो हिंदूवादी थे, है ना, क्रांतिकारी तो थे, लेकिन हिंदूवादी क्रांतिकारी होने के कारण इनका नाम काफी कम सुनने में मिलता है। और चूंकि बीजेपी सरकार है और कर्नाटक में इस समय सीएम जो है बीएस येदुरप्पा, जो कि काफी कट्टर हिंदू माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने वीर सावर के नाम पर फ्लाईओवर बना दिया गया है। क्लियर है, तो ये संभवतः पहला फ्लाईओवर है इनके नाम पर, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखें, ये बनाया गया है अनिल जैन को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस शहर में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम पर रखा जाएगा? तो ये तो आप पे बन जाएगा मथुरा, काशी, श्रीलंका। श्रीलंका लगाएंगे? नो, इसका सही आंसर क्या होगा, अयोध्या। ये आप पर बन जाएगा, क्योंकि आप DT1 अभी जरूर देख रहे होंगे या देख चुके होंगे। खैर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके जो नए चेयरमैन बन गए हैं वो बन गए हैं परेश रावल। ठीक है, इनकी कई सारी ओ माय गॉड जैसी पिक्चरें कई आपने देखी होंगी। अब ये क्या है, तो प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट और देश का सबसे बड़ा जो है एक्टिंग का स्कूल है। क्लियर है, यहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े जो बेस्ट कलाकार आप देखते हैं, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, चाहे वो आपके जो अभी एक और हैं एक्टर आपके राजकुमार राव हो, बहुत सारे बड़े एक्टर जिनकी आपको केवल एक्टिंग पसंद होती है ना, नेपोलिज्म के कारण नहीं आए, वो अपनी एक्टिंग के कारण आए हैं, वो कहलाता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति का बच्चा हो एक्टर बनना चाहता है, तो निश्चित रूप से वह इसमें जरूर 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 पार्टिसिपेट करना चाहता है, जरूर इसमें एडमिशन लेना चाहता है। और ये भी आपको बता दूं कि इसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती, अधिकांश चीजें इसमें फ्री हैं। क्लियर है, तो काफी कठिन होता है, ये भी सच है इसमें कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला फ्लोरिंग, ठीक है, एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया है, इसका सही आंसर, पहले मैं आपको ये बता दूं फ्लोरिंग क्या होता है। तो जो पानी होता है, पानी के बीचों बीच जो है एक तरह का एप्पल स्टोर है। एप्पल स्टोर आप जानते हो, स्टोर कई देखे होंगे जहां पर एप्पल के मोबाइल या एप्पल के टैबलेट या लैपटॉप मिलते हैं, तो उसी का ये स्टोर है, लेकिन ये है पानी के बीचों बीच। और ठीक है, एक गेंदनुमा है, और ये गेंदनुमा, ठीक है। अब ये कहां पर है? तो ये है सिंगापुर में। आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चित्तरुधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका सही आंसर है हुबली। ठीक है, हुबली जो है उसका नाम अब बदल गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और हुबली कहां पर है रेलवे स्टेशन? तो ये है कर्नाटक में। अच्छा, एक बात और, उत्तर प्रदेश के मेंडुआडीह का नाम बदलकर अब रखा दिया है बनारस रेलवे स्टेशन। क्लियर है, तो इस तरह से ये नाम परिवर्तित होते हैं, जो कि परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 सितंबर को। अब ये 12 सितंबर को क्या हर बार मनाया जाता है? नहीं, एक्चुअल में सितंबर के दूसरे शनिवार को, जो सितंबर माह है उसके दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आपको